हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी शुरू हो गई है गणपति जी के लिए डेकोरेशन, क्योंकि हम लाने वाले हैं गणपति जी को, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ हम सजा रहे हैं उनका दरबार। तो उनका दरबार सजाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ रख दी है नीचे मेज़, इसी के ऊपर हम दरबार सजाने वाले हैं। तो मेज रखने के बाद सबसे पहले हम दीवार में एक रस्सी बांधने के लिए हमें कील लगानी है, तो हम वही कील लगा रहे हैं। तो दरवाजे की साइड तो एक कील लगी हुई थी हमारी और दूसरी साइड उसी के नाप से एक और कील लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कील लग चुकी है और कील लगाने के बाद अब हमें देखना है कि हम पर्दे को किस तरह से टांगेंगे। तो पर्दे टांगने के लिए मैंने ले ली है एक रस्सी, जो कि नाड़े आते हैं वो ले लीजिए, या मतलब कुछ रस्सी हो या कोई आपके पास अगर रोड हो तो वो और भी अच्छा है। तो मैंने ली है यहाँ पे एक रस्सी, और रस्सी लेके मैं ये दो पर्दे हैं, दोनों पर्दों को इस रस्सी के अंदर पिरो लूँगी। और रस्सी के अंदर ये पर्दे डालने के बाद इस रस्सी को हम ऊपर बांध देंगे। तो ये देखिए सामने सीधे सीधे पर्दे बन चुके हैं मेरे। और अब ले ली है मैंने एक चुन्नी। तो यहाँ मैंने ले ली है एक चुन्नी, जो कि प्लेन गोल्डन कलर का दुपट्टा है नेट का, वो ले लिया है। और वो दुपट्टा लेने के बाद मैंने एक कोना तो उसका बिल्कुल पर्दे के किनारे पे जो कील है उसमें टाँक दिया है। और अब इसे मैं निकाल लूँगी पर्दे के बीच में से, बिल्कुल सेंटर से। और जहाँ ये पर्दे का सेंटर है मैंने एक कील वहाँ भी लगा दी थी। वो कील इसलिए लगाई थी कि पर्दे की जो रस्सी है वो बीच में से उस कील पर थोड़ी अटक जाएगी, तो ये पर्दा बीच में से नीचे के लिए नहीं लटकेगा। और उसके बाद पर्दे के सेंटर से ही मैंने चुन्नी को उसके पीछे से लेके और फिर आगे निकाल लिया है। और फिर चुन्नी का दूसरा कोना मैं दूसरी साइड टांग दूंगी। तो ये देख लीजिए किस तरह से टांगा है मैंने ये कोना। तो गोल्डन वाली चुन्नी हमारी लग चुकी है। और अब उसके बाद मैंने ले ली है एक ऑरेंज कलर की चुन्नी थी मेरे पास, वो ले ली है। और उसमें मैंने एक धागा लेके लंबा सा उस धागे को बांध दिया है बिल्कुल सेंटर में। और इस धागे को सेंटर में बांधने के बाद अब देखिएगा आपको किस तरह से ये लगानी है। तो इस चुन्नी में एक लंबा सा धागा बांधने के बाद इस धागे को हम बिल्कुल जहाँ से पर्दों का सेंटर आ रहा है वहाँ सेंटर में बांध देंगे। और फिर इस चुन्नी के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों को लेकर, और जो ये रोड लगी हुई है साइड में, तो ये जो रोड है ये हमारे बेड की रोड थी और ये हमने यहाँ लगा के देखी तो ये फिट हुई। और इसको देख के कुछ आइडिया आया। तो देखिए क्या आइडिया आया और किस तरीके से ये तैयार हुआ मंडप। तो यहाँ पे हमारे ऊपर के दुपट्टे वगैरह जो हैं वो सब लग चुके हैं। और उसके बाद अब आ जाइए टेबल पर। तो अब हम टेबल को क्लीन करके इस टेबल को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे टेबल मैंने क्लीन कर दी है। और उसके बाद ये जो कपड़ा है ये सोफ़े का है, जो बड़े वाले सोफ़े का कवर होता है, और ये भी हैंडमेड है।
तो क्रीम कलर का कपड़ा है ये, और इस कपड़े को इस टेबल पे डाल देंगे। और इस कपड़े को टेबल पे डालने के बाद एक रेड कलर का क्लॉथ जो होता है, जो कि पूजा में चौकी वगैरह पे बिछाते हैं, वो कपड़ा लेके और इस टेबल के सेंटर में डल जाएगा। तो टेबल पे क्लॉथ वगैरह बिछाने के बाद अब ये मालाएं हैं जो कि प्लास्टिक के फूल की आती हैं, वो माला हम सेंटर में लगा देंगे, तो जिससे कि जो हमने धागा बांधा था वो धागा भी कवर हो जाएगा और ये माला से मंडप और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए किस तरह से मालाएं टांगी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मालाएं वगैरह जो भी हमें जहाँ जहाँ लगानी है वो सब लग चुकी हैं। और उसके बाद नंबर आता है लाइटिंग का। तो लाइटिंग के लिए हमारे पास एक लड़ी रखी हुई थी, और वो लड़ी लेके हमने इन जितने भी ये पर्दे वगैरह जो भी लगाए हैं इसके चारों तरफ घुमा दी है। और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लाइटिंग वगैरह, आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने साइड में रोड लगाई थी, उन रोड को रोकने के लिए हमने 2 गमले रख दिए हैं, ये आपको दिख रहे हैं सामने। तो इनकी वजह से ये रोड जो हमने लगाई थी वो रुक गई हैं बिल्कुल। और गमले लगने से देखिए मंडप की भी शोभा और बढ़ गई है और ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। और बाकी लाइटिंग वगैरह हो जाएगी जब उसके बाद देखिएगा कि और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मंडप। और घर में जो सामान, बिल्कुल भी एक भी सामान हम बाहर से नहीं लाए थे, जो सामान हमारे घर में हमारे पास मौजूद थे। मालाएं वगैरह दिवाली की रखी हुई थी, पर्दे हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे ये 2, और दुपट्टे घर में होते ही हैं सबके, तो उन्हीं सब से ये डेकोरेशन की है। और कोई भी एक्स्ट्रा सामान हम बाहर से नहीं लाए हैं। और ये जो मटके रखे हुए हैं कलश, ये भी हमारे पास घर में ही रखे हुए थे, तो ये डेकोरेट करके हमने दोनों साइड लगा दिए हैं। तो ये है हमारी डेकोरेशन जो कि अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। और इसी तरह से डेकोरेशन हम जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी पे के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे गणपति जी के बाद माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं, तो उसमें भी काम आने वाली है। तो यहाँ पर हमारी डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट। और देखिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गणपति जी का मंडप कैसा लगा है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।